सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन जो हमें पढ़ाया गया है वो है सूरज स्टिल है और बाकी चीजें इसके गिर्द घूम रही हैं। ये बात हमें इसलिए बताई गई थी क्योंकि अगर छोटी क्लासेस वालों को बड़े लेवल की बातें बता दें तो उनके सर के ऊपर से गुजर के चली जाएंगी। जैसे मैथ में स्टेप बाय स्टेप कॉन्सेप्ट्स को बताया जाता है छोटी से बड़ी क्लासेस में, ठीक वैसे ही हमें चीजें समझाने के लिए कुछ बातें बताई नहीं गई। ये नहीं है कि यूनिवर्स कोई शीट है और उस पे ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं। हर चीज मूव कर रही है यूनिवर्स में। अर्थ अपने एक्सिस पर स्पिन करती है 1670 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और सूरज के गिर्द वो चक्कर लगाती है 1,07,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। और सिर्फ यही नहीं, हमारा सूरज भी 70,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रहा है। बल्कि एक मिनट, दूसरे प्लैनेट्स किधर गए? हाँ, ये है हमारा पूरा सोलर सिस्टम। इस तरह प्लैनेट सन के गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं, लेकिन हमारा पूरा सोलर सिस्टम इस स्पेस में इस तरह ट्रेवल कर रहा है। आई नो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज है लेकिन सेटिस्फाइंग भी है देखने में। लेकिन हमारा सन जा कहाँ रहा है? ये हमारा गैलेक्टिक प्लेन है और यहाँ पर हम अपनी मिल्की वे गैलेक्सी में ट्रेवल कर रहे हैं। असल में हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है जिसका नाम है सैजिटेरियस ए। जितने भी ऑब्जेक्ट हैं हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में वो सभी इस सुपर मैसिव ब्लैक होल के गिर्द चक्कर लगा रहे हैं। ये वो पाथ है जो कैलकुलेट किया गया साइंटिस्टों की तरफ से जो सन कवर करता है पूरी मिल्की वे गैलेक्सी में। एस्टिमेट किया गया कि हमारे सन को पूरी गैलेक्सी का चक्कर कंप्लीट करने में 230 मिलियन ईयर्स लगते हैं। यानी इस गैलेक्सी में जिस पॉइंट पर हम अभी करंटली ट्रेवल कर रहे हैं 230 मिलियन ईयर्स पहले डायनासोर इस पॉइंट से गुजर रहे होंगे। लेकिन यहाँ पर भी एक ट्विस्ट है। चीजें तो मूव कर रही हैं गैलेक्सी के अंदर, लेकिन हमारी पूरी गैलेक्सी भी मूव कर रही है 390 माइल्स पर सेकंड की स्पीड से। जब आपने ये वीडियो देखना शुरू की थी और यहाँ तक हम लोगों ने फिजिकली 93,600 माइल्स का डिस्टेंस कवर कर लिया यूनिवर्स में, यानी तकरीबन 1.5 लाख किलोमीटर। अब वही सवाल कि हमारी पूरी गैलेक्सी किधर जा रही है? पूरी मिल्की वे गैलेक्सी को एक चीज अपनी तरफ खींच रही है और सिर्फ हमारी गैलेक्सी नहीं बल्कि हमारे इर्द गिर्द के यूनिवर्स का छोटा सा टुकड़ा तकरीबन 500 मिलियन लाइट ईयर्स तक फैला हुआ, इसमें 1 लाख गैलेक्सीज हैं। इन सभी गैलेक्सीज को एक मिस्टीरियस चीज अपनी तरफ खींच रही है जिसको साइंटिस्टों ने नाम दिया है ग्रेट अट्रैक्टर। लेकिन ये नहीं पता कि ग्रेट अट्रैक्टर क्या है। इसकी वजह बताता हूँ। जब हम अपने सबसे पावरफुल टेलीस्कोप जेम्स वेब टेलीस्कोप से देखते हैं तो इंटरस्टेलर डस्ट और क्लाउड्स हमारे सामने का व्यू ब्लॉक कर लेते हैं। ये हमारी अर्थ है मिल्की वे गैलेक्सी में। तो जब हम टेलीस्कोप से देखते हैं तो ये जोन ऑफ अवॉइडेंस है जिधर डस्ट और क्लाउड्स हैं और जो ग्रेट अट्रैक्टर है वो इस जोन ऑफ अवॉइडेंस के पीछे वाली साइड पर है। एक और मजे की बात बताता हूँ। इस तरह हम लोग अर्थ की सरफेस पर खड़े होकर यूनिवर्स में मूव कर रहे हैं। ये जो डिस्टेंस अर्थ ने कवर किया ये 100 साल के अरसे में कंप्लीट किया है और इतना ही बात हम लोग अपनी लाइफ टाइम में कवर करेंगे यूनिवर्स में। किसी का कम और ज्यादा भी हो सकता है, उसकी एज पे डिपेंड करता है। और ये है हमारी जिंदगी का सफर इस यूनिवर्स में। एक चीज आपने और भी सुनी होगी कि यूनिवर्स शुरू कैसे हुआ। इसके लिए हमें पढ़ाई गई है बिग बैंग थ्योरी। एक ब्लास्ट हुआ था जिसकी वजह से यूनिवर्स वजूद में आया। इस थ्योरी पे जाने से पहले मैं ये क्लियर कर देता हूँ कि लोग इस थ्योरी को समझते हैं कि ये क्रिएटर यानी गॉड की एग्जिस्टेंस को डिनाई करती है, जबकि ये बिल्कुल ही गलत है। कोई भी चीज नथिंग से खुद ब खुद स्टार्ट हो ही नहीं सकती, उसके लिए क्रिएटर का होना जरूरी है। तो ये बात ही खत्म हो गई कि ये थ्योरी गॉड को डिनाई करती है। बिग बैंग थ्योरी ये एक्सप्लेन करती है कि यूनिवर्स को गॉड ने किस तरह बनाया है। अब जो स्कूल में हमें